नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस उमेश मनीष और अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। आज लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी भारत माँ क्यों रो रही है। उस समय भी रोती थी जब विदेशियों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई मेरी भारत माँ बिलख रही, तब भी रो रही थी। आज मुक्त हो गई, त्यागी वीर बलिदानी वीरों की वजह से तो आज माँ सोच रही है इन सब का त्याग व्यर्थ गया, मैं फिर भी रोने का काम हमारा जारी है। क्यों रो रही भारत माँ। कहो मैत्री क्यों ये जरे बैठे आप उदास, क्या बतलाएं मैं ढो रहा अपनी जिंदा लाश को मैं ढो रहा हूँ। कहो मैत्री कैसे कहे और अपने दिल का कष्ट, समझदार हो समझिए दिख रहा स्पष्ट। ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है क्यों भारत माँ मेरी रो रही है, मैं क्यों उदास हूँ। छोड़ो ब्रेन उमेद सुनो हमारी बात, खुल्ला में खुल्ला अब यहाँ होता है उत्पात। खुल्लम खुल्ला हो रहा अब ये उत्पात सभी की आंखों के सामने है। बिलग रही माँ भारती, बिलग रही माँ भारती आजादी के बाद, आकुल व्याकुल रात दिन ये डोल रहा आजाद। बिलग रही मेरी भारती माँ, इसलिए मैं आकुल व्याकुल घूम रहा हूँ। आजादी के बाद आज भी भारत माँ की अखियाँ झलक रही, इसका अनुभव करने वालों की है संख्या कोई अधिक नहीं। बिरले लोगों का इसका अनुभव है कि मेरी भारत माँ क्यों रो रही है। भारत माँ की एक आंखों में खुशियों के यदि आंसू छलक रहे, आंख दूसरी में आजादू अमर ये दुख के आंसू टपक रहे। एक दूसरी आंख में दुख के आंसू हैं तो एक आंख में खुशियों के, खुशी है आज़ादी की और दुख है बंटवारे का। देश ईर्षा भेदभाव के झगड़े खत्म सभी हो जाएंगे, और द्वेष भाव और भेदभाव के झगड़े खत्म सभी हो जाएंगे। और मांगी थी उम्मीद यही हमसे शायद समझदार हो जाएंगे। कि द्वेष भाव ईर्षा में हमारी संतानें लड़ती रहीं तो हजारों वर्षों गुलामी में जकड़े रहे। अब शायद अपनी भूल का एहसास हो गया, वो भी नहीं लड़ेंगी, अब स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अंग्रेज़ तो चले गए, विदेशी मुसलमान चले गए, लेकिन ये भारत के काले लोग अपनी काली करतूतों से भारत माँ को रुला रहे हैं। खुशहाली है आज़ादी की पर दुख दर्द हाय बंटवारे का,
खुल्लम खुल्ला उपहास हो रहा अब इंकलाब के नारे का। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इनका खुल्लम खुल्ला उपहास हो रहा है। स्वतंत्रता के वर्षगांठ के हाँ ये वर्ष बीतते जाते हैं, नए नए विभाजन के अब रूप सामने आते हैं। नए नए रूप अब सामने आने लगे विभाजन के, कि काट छाट कर भारत माँ के हाँ ये खंड खंड कर डाले। तब से अस्मिता के अरे अस्मिता के अब पड़ गए जान के लाले हैं, अब पड़े जान के लाले हैं। भारत माँ के खंड खंड कर डाले तो नए नए बंटवारों का रूप सामने कौन आया? देखिए, जो धर्म और भाषा वर्ग, धर्म वर्ग व जाति पाति और भाषा सबका ही बंटवारा है। सत्य अहिंसा न्याय प्रेम का व्यर्थ हाय सब नारा है। इस संविधान में सत्य अहिंसा न्याय प्रेम का जो नारा दिया गया था, भगवान बुद्ध ने कहा था, ये भगवान कृष्ण ने कहा था, ये सब बेकार हो चुके हैं। इनका अनुभव गिने चिने ही लोग यहाँ कर पाते हैं। अपमान गरीबी दुख दर्द खून के आंसू लोग बहाते हैं। ये हमारे देश में अपमान हो रहा है, गरीबों का उपहास हो रहा है, ये सामने आ रहे हैं। एक दूजे का दर्द आज हाँ एक दूजे का दर्द आज अब करता है कोई महसूस नहीं बनेगा काम आपका जब तक दोगे घूस नहीं। क्योंकि संवेदनाओं की सरताएं नदियां सूख चुकी हैं। बिना घूस के अब किसी को किसी दूसरे के कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा, संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। भारत के पीएम प्रथम भारत के पीएम प्रथम होते अगर पटेल कभी न होती इस तरह कानून व्यवस्था फेल। अगर भारत के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल की जगह अगर हमारे सरदार पटेल ही बने होते, जो गृह मंत्री बने थे, तो कभी कानून की व्यवस्था ये फेल नहीं होती। या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो कानून व्यवस्था फेल नहीं होती। क्योंकि सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस का सपनों का भारत नहीं बन पाया। ये तो दो लाइनें हम दे रहे हैं कि भगत सिंह का सपना और भगत सिंह व सुभाष चंद्र का सपना हो जाता साकार अगर सुभाष चंद्र व भगत सिंह का सपना हो जाता साकार अगर, तो बिलख बिलख कर भारत माँ क्यों रोती है आजाद अमर। बिलख बिलख कर भारत मैया फिर रोती क्यों आजाद अमर। यही कारण मेरी भारत माँ रो रही है। नमस्कार।